हाय बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया, जबरदस्त, ग्रेट। तो आज के शानदार वीडियो लेक्चर में वेलकम है तुम लोगों का। वाह, वेलकम, ग्रेट, जबरदस्त। तो आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार, शानदार, जबरदस्त लेक्चर करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लेक्चर नंबर 3। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो आज जो पढ़ेंगे ना, वो क्या है वो देखो। इम्पल्स एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स बड़ा मजेदार टाइम लगता है। इम्पल्स मतलब क्या हो? इम्पल्स इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। बड़ा मजे से फुटबॉल में मारते हैं किक, रुका हुआ फटाफट चलने लगता है। तो एक सर्टेन बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए जब लगता है ना, तो उस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और उस फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो देखते हैं क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई फोर्स है F, कोई फोर्स है F। इम्पल्स को कैसे डिफाइन करते हैं देखो। अगर कोई फोर्स F है तो पहले छोटा सा इम्पल्स लेते हैं DI मतलब छोटा सा इम्पल्स। अगर कोई फोर्स F छोटा सा टाइम इंटरवल dt के लिए काम करता है, तो इम्पल्स बराबर हो जाएगा F इंटू dt। देखो, dt एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डॉट प्रोडक्ट मत समझना। फोर्स है और गुना है टाइम। छोटा सा इम्पल्स है तो छोटा सा टाइम लिए। अच्छा, एक बात हम लोग पढ़े हैं, dp बाय dt इज इक्वल टू एफ होता है। क्लियर है? dp बाय dt इज इक्वल टू एफ होता है। तो dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dp इज इक्वल टू f इंटू dt। फिर डॉट प्रोडक्ट मत समझना है। ओहो, लगता है कि ये इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के जैसा है। अच्छा, ऐसा है कुछ लग, यानी इम्पल्स बराबर फोर्स गुना टाइम बराबर चेंज इन मोमेंटम। छोटा सा इम्पल्स है। अब उसको इंटीग्रेट कर दें, तब डी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इससे अच्छा से समझना, डी को अगर इंटीग्रेट कर दें तो सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जहाँ भी डी टी, डी पी, डी जेड इस तरह का चीज़ करे ना, तो मन को बोलना है कि अब इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कर दिए इंटीग्रेट इस तरह से। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है इम्पल्स का, तो डी को करेंगे तो आई हो जाएगा। इसको हम रहने देते हैं, टाइम लेते हैं t1 से t2 तक का टाइम ले लेते हैं, और इम्पल्स ले लेते हैं p1 से p2 तक का ले लेते हैं। तो ये हुआ f इंटू डी टी रहेगा यहाँ पर एज इट इज, जैसे था वैसे ही, t1 से t2 तक। और ये dp को इंटीग्रेट करेंगे तो p होगा, और फिर उसका लिमिट रखेंगे तो p2 माइनस p1 होगा। इसको और थोड़ा सा देखते हैं, है ना। यानी इम्पल्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा f इंटू डी टी, और इसको लिख दूं डेल्टा p। तो सबसे पहले जानो, ये है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, काम आएगा। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और ये फोर्स जो है ना, t1 से लेके t2 तक। अब हम देखते हैं इस फोर्स के बारे में, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, फोर्स कैसा है ना। तो इसको हटा के फिर से देखते हैं। इम्पल्स बराबर आया f इंटू डी टी, t1 से लेके t2 तक। अब यहां मान लेते हैं कि इफ f इज कांस्टेंट, f कांस्टेंट रहेगा यानी यूनिफॉर्म रहेगा। f अगर यूनिफॉर्म रहेगा या कांस्टेंट रहेगा या एवरेज,
AVERAG कोई एवरेज वैल्यू रखता है और एवरेज वैल्यू है, एवरेज है, तो I इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, इस फोर्स को बाहर निकाल देंगे, ठीक, और फिर टाइम को खाली इंटीग्रेट करेंगे। तो टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो T1 से T2 जाएगा, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, F और डेल्टा T, इसको इंटीग्रेट T2 माइनस T1 हो जाएगा, F इंटू डेल्टा T हो जाएगा। और संयोग से यही मेरा, यस, यही मेरा डेल्टा P है। तो कुल मिला के जो कहानी आया ना उसको हम लोग समझ लेते हैं। कुल मिला के कहानी जो आया ना समझना, इम्पल्स फोर्स अगर ई रहेगा तब ना F इंटू डेल्टा T, ये एवरेज फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स समझ कर सकते हैं, यानी डेल्टा P। यानी अगर पूछेगा F एवरेज बराबर क्या होगा, अगर पूछ देगा तो क्या करेंगे, F एवरेज बराबर, देखो यहाँ से यहाँ डेल्टा P बाय डेल्टा T, ये एवरेज वैल्यू है, F को एवरेज भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का वैल्यू है डेल्टा P बटा डेल्टा T हो जाएगा। और इस डेल्टा P को हम I भी लिख सकते हैं, I डेल्टा T। क्लियर है बात, नो बकवास, सीधी बात क्लियर है। एवरेज फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम बटा टोटल टाइम, या इम्पल्स बटा टोटल टाइम। अब इसका एक ग्राफ में कॉन्सेप्ट देखते हैं, काम आएगा आगे। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ग्राफ में जब इसका यूज करेंगे तो कुछ कुछ छोटा छोटा चीज यूज कर सकते हैं, समझ तो देखो। जैसे अगर इधर x हो और इधर y हो, नहीं बोलते कसम से बचपन से इंटेलिजेंट ऊपर कभी घमंड नहीं किया है। ये अगर x1 है और ये अगर x2 है, ये अगर एक एरिया ले ले तो ये एरिया क्या बताएगा, एरिया क्या बताएगा, एरिया इधर y है इधर x है तो बताएगा y इंटू dx। याद कर लेना, x1 से x2 तक इस तरह से हम लोग पढ़े हैं। अगर ऐसा रहता, पढ़े हम लोग, इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है, और अब अगर एरिया रहता ऐसे, ये अगर हम एरिया की बात करें तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। इधर V है इधर T है तो V dt, बढ़िया है। T1 से T2 तक ये क्या होता है, T1 यहाँ रखे और T2 यहाँ रखे, तो ये वाला एरिया हो जाएगा। सीधा सीधी समझो ना, इधर y है इधर x है तो एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अगर v इधर t है तो v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया। और ये फिजिकली क्या बताता है, वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। उसी प्रकार से अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो क्या देख रहे हैं, अगर इधर टाइम हो और इधर अगर फोर्स हो, ओके, तो इस प्रकार से जो एरिया आएगा, टाइम यहाँ T1 लेते हैं और यहाँ टाइम T2 लेते हैं, तो ये वाला जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, बढ़िया लगेगा। एरिया का कलर थोड़ा बदल देते हैं, तो ये वाला एरिया क्या बताएगा, ये जो एरिया होगा ना वो बताएगा F इधर है T इधर है, तो क्या बताएगा F इंटू डी टी, और यहाँ लिमिट लेंगे T1 से लेके T2 तक, तो ये एरिया बताएगा जो शेडेड रीजन है। और इसी को तो हम लोग अभी पढ़े हैं, इम्पल्स कहेंगे, है ना। और इसी को तो अभी हम लोग पढ़े हैं, चेंज इन मोमेंटम कहेंगे। यानी फोर्स टाइम का जो एरिया होगा बहुत मजेदार रिजल्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम। वाह, गजब, जबरदस्त। अच्छा, एक बात और जान लेते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर और नीचे दोनों में एरिया हो जाता है, तब हम बड़ा टेंशन में हो जाते हैं कि ये एरिया अब क्या करें। तो याद रखना, ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, और एक नीचे वाला एरिया है, ऊपर में भी एरिया है और नीचे में भी एरिया है। तो ऊपर का जो एरिया होगा बराबर इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, अब बराबर पॉजिटिव लेना है,
मैग्नीट्यूड ले लेना, लिख दिया वेक्टर में। और नीचे का जो एरिया होगा, नीचे का एरिया बराबर इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, और इसको हाँ निगेटिव लेना है। क्लियर है बात? तो बारी बारी से दोनों पे हम लोग सवाल करते हैं। तो एरिया पर जो ग्राफ, एरिया से जो प्रॉब्लम होगा ना वो बाद में करेंगे। पहले हम फोर्स इनटू टाइम से रिलेटेड कुछ मजेदार, शानदार, झन्नाटेदार सवाल दे रहे हैं जो मजा आ जाएगा तुझको। देखते हैं क्या है। क्या शानदार सवाल है। एक फुटबॉलर है, कौन है? देखो कौन है, कौन आया। एक फुटबॉलर है, हाँ, और ये फुटबॉलर क्या करता है? क्या करता है देखो। ये फुटबॉलर हाँ क्या करेगा? ये है तुम्हारे जैसा कोई जबरदस्त बच्चा, करता क्या है? मारता है फुटबॉल से, टोय से ऐसे मारा, मारता है तो कहता है कि ये जो फोर्स है ना, u बराबर 0 था, u बराबर 0 से ये फुटबॉल का मास कितना है? 0.3 kg। अच्छा से समझना, इट गेन्स स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी जैसे ही मारता है ना, ये जो फुटबॉल है ना अपना स्पीड गेन कर लेता है, और स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये सब प्रक्रिया जो होती है ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू बहुत कम है 8 मिली सेकेंड। 8 मिली सेकेंड में ये सब काम हो जाता है। इन 8 इंटू 10 टू दी पावर -3 सेकेंड में काम होता है। जैसे रुका हुआ मारा, एकदम बहुत कम समय में 10 मीटर पर सेकंड पकड़ा दिया। कहता है बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए काम करता है, लगता है, तो उस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और उस इम्पल्सिव फोर्स के कारण मोमेंटम चेंज हो जाता है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो कहता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। पहला का जवाब देना है। क्या जवाब देना है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। बहुत अच्छा सवाल है। चेंज इन मोमेंटम बोले तो डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। इसी को हम लोग बोलते हैं m, आगे से नहीं लिखेंगे, mv2 माइनस mv1। अगली बार से हम डायरेक्ट लिखेंगे mv2 माइनस v1, यानी सीधा सीधी mv माइनस u डायरेक्ट लिखेंगे अगली बार से। याद रखना डेल्टा p बराबर mv माइनस u। m कॉमन आ जाएगा ना, तो m तो m है, v हुआ 0 हुआ, यानी mv हुआ मोमेंटम चेंज। m बराबर 0.3 kg, 0.3 kg। अब वेलोसिटी गेन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 हो गया। तो कितना हो गया आंसर? 3 न्यूटन सेकेंड बोलो, न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं। 3 न्यूटन सेकेंड, 3 न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हुआ मेरा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। कहता इंपल्स ऑफ द फोर्स क्या होगा? हाँ, बहुत सुंदर जब क्वेश्चन है, इंपल्स ऑफ द फोर्स क्या होगा? तो अभी तो सीखे हैं कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ध्यान देना, इसी दिशा में हुआ है। डायरेक्शन अगर लिखना है ना तो लिख दो। इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो आई हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ 3 न्यूटन पर सेकेंड, डायरेक्शन हुआ इस तरफ, वेक्टर का चिन्ह दे देते हैं। मैग्नीट्यूड हुआ v या डायरेक्शन हुआ, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। तो चेंज इन मोमेंटम बराबर, हाँ, इंपल्स बराबर ही चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स ऑफ द फोर्स पूछ रहा है तो कुछ नहीं है, ये भी हो गया 3 न्यूटन सेकेंड, ये भी हो गया इंपल्स ऑफ द फोर्स। क्लियर है?
सही है ना? हाँ सही है। तो तीसरा को एवरेज फोर्स पूछ रहा है। तीसरा क्या पूछ रहा है? एफ एवरेज। एफ एवरेज बराबर क्या होगा? पहला है कि चेंज इन मोमेंटम बट्टा टोटल टाइम कर दें, या इम्पल्स बट्टा टोटल टाइम कर दें। तो बहुत आसान है, 3 न्यूटन पर सेकेंड बट्टा 8 मिली पर सेकेंड, 8 गुना 10⁻³ यानी 30 बट्टा, चल का हटा देते हैं, है ना, 30, आंसर निकाल देता हूँ मैं। 30 कैसे निकाल देते? 30/8 कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 शून्य दिए ऊपर में, इसका मतलब 1 शून्य ऊपर दिए तो 1 शून्य नीचे लेंगे तब ना काम हो जाएगा। या ऐसे रखो ना, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 3/8 गुना 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो इसका मतलब 30/8 गुना 10⁻² हुआ। अब 30 को कैसे लिखेंगे? 8 तिया 24, 6 बचा 60 हुआ, 8 7 56, 4 हुआ, 8 बचे 40, इतना गुना 10⁻²। वाह क्या मजा आ गया रे, हैं? ज़्यादा हो गया, 375 न्यूटन आ गया, 375 न्यूटन। अब सोचो 0.8 मिली सेकेंड में 0.3 kg बॉल को क्या कर दिया? इतना जबरदस्त फोर्स लगाया। बोला था ना, बहुत कम समय के लिए जब बड़ा फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, और वो मोमेंटम को बहुत बड़ा चेंज कर देता है। यानी लगता है कम समय के लिए लेकिन चेंज कर देता है बहुत ज़्यादा। ये क्लियर है फंडा? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो और मजा आएगा तुमको इस सवाल में। क्या है सवाल? देखते हैं। कहता है ए हैमर है, एक हथौड़ा। हाँ लग गया हथौड़ा। कहता है एक हथौड़ा है। क्या है? हथौड़ा। कहता है ए हैमर 1 kg मूविंग विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक से वॉल, ये दीवार लगा दिया। ये एक वॉल है, वेरी गुड, और यहां एक हथौड़ा है। देखो यहां से चला हथौड़ा, 6 मीटर पर सेकेंड से हथौड़ा चला, 6 मीटर पर सेकेंड से यह हथौड़ा चला दीवार की तरफ। कम्स टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड, यानी रुकने से पहले जो दूरी तय कर लिया ना टाइम का, वो रेस्ट में आ गया हथौड़ा v = 0। यानी 6 मीटर पर सेकेंड दीवार से लगने के बाद टाइम इंटरवल ले लिया 0.1 सेकेंड। ध्यान से देखना। तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो क्या करते हैं हम, इधर हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो पूछ क्या रहा है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो क्या पढ़ा है अभी? एम वी माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। वाह। तो एम v = 0, u = 6 मीटर पर सेकेंड। m का मान रख देते हैं, 1 kg था ना, रख सकते डायरेक्ट, यानी 1 × -6, 1 × ये m हुआ 1, ये हुआ, यानी एक तरह सीधा सीधी करो ना, ज़्यादा क्या डिमांड का, ये 1 है ये -6 है, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये 1 × -6i, यानी 6 न्यूटन सेकेंड लगा, और डायरेक्शन हो गया -i। समझ में आ रहा है? -6i हुआ ना, तो 6 -i यूनिट ले लिए। इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम जो बदला हथौड़ा का, इस दिशा में बदला 6 न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन साहब ने बोला कि मोमेंटम बदलने का दर
जिस दिशा में होगा उसी दिशा में फोर्स लगेगा। तो बताओ तो हथौड़ा पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बिल्कुल सही है, हथौड़ा दीवार पर लगेगा तो दीवार हथौड़ा को इधर लगाएगा फोर्स। ये डायरेक्शन भी बता रहा है, माइनस आई का मतलब हथौड़ा पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। फंडा इज क्लियर। दूसरा कहता है इंपल्स ऑफ द फोर्स क्या होगा। हम जानते हैं कि इंपल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्या जानते हैं? इंपल्स ऑफ द फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम, यानी 6 न्यूटन सेकेंड ही, न्यूटन सेकेंड यूनिट का है ना, फोर्स इंटू टाइम बराबर इंपल्स होता है। मैग्नीट्यूड यही होगा, डायरेक्शन हो गया ये। इसका मतलब इस दिशा में इंपल्स हुआ उसका, इंपल्स ऑफ द फोर्स। तीसरा एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया, पहला नंबर का यहाँ दिए। तीसरा में पूछ रहा है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो पहले एवरेज फोर्स निकाल देते हैं। एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये फोर्स हुआ तो इसका मान कितना हुआ? 6 डिवाइडेड बाय 0.1। डायरेक्शन था माइनस आई, यानी 60 न्यूटन हुआ माइनस आई। अच्छा एक बताओ, फंडा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स मतलब क्या होता है ना, इसमें माइनस लगाएंगे तो रिटार्डिंग फोर्स आएगा। तो रिटार्डिंग फोर्स तुमसे पूछ रहा है, यानी वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। रिटार्डिंग फोर्स बराबर क्या होगा? रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 60 न्यूटन, डायरेक्शन में आई, यानी रिटार्डिंग फोर्स ये हो जाएगा। यानी फोर्स जो लगा ना, जैसे एक्सलरेशन का माइनस लगाएंगे तो रिटार्डेशन हो जाएगा, जैसे फोर्स का माइनस लगाएंगे तो रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा। वो फोर्स जो रिटार्डेशन में ला रहा है। एवरेज रिटार्डेशन ऑफ हैमर, हैमर मतलब समझते हो ना रे? हैमर मतलब क्या होता है? हैमर मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा की बात कर रहे हैं, हथौड़ा। तो एवरेज रिटार्डेशन ऑफ हथौड़ा 4 नंबर, रिटार्डेशन बराबर रिटार्डिंग फोर्स बटा मास। बहुत आसान है। इसका मतलब हुआ मास तो इसका 1 kg है, 60/1, 60/1 तो कितना हो जाएगा? 60/1। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यानी 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, यानी एवरेज रिटार्डेशन ऑफ हैमर। फंडा क्लियर हो रहा है? आराम से शांति मन से पढ़ोगे, सब समझ में आ जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। यस, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ज्ञानवर्धक बातें समझते हैं, ज्ञानवर्धक, जो ज्ञान फैलाए, है ना। तो समझते हैं कि ज्ञान वाली बात क्या है। लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो पता चल गया क्या होता है। लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है P2 माइनस P1। एक तरह से M V2 माइनस V1 कह सकते हो, या V माइनस U कह सकते हो। अब हम इसको चेंज कराने की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे चेंज करता है। तो एक छोटा छोटा सा फंडा समझते हैं। मान लेते हैं, छोटा समझ लेना, ये समझ में आ जाएगा तो मजा आएगा। एक दो उदाहरण समझाते हैं। मोमेंटम चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज। तो मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास है m, v वेलोसिटी से आ रहा था, इधर v से, v1 से गया, टक 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 से टकरा गया। टकराने के बाद इधर v2 वेलोसिटी से लौट गया। तो चेंज मोमेंटम बराबर क्या होगा, ये सब जानना है। इसको हम मान लेते हैं x एक्सिस और इसको हम मान लेते हैं y एक्सिस। थोड़ा रंग बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा m v2 माइनस v1। फंडा क्लियर करना, हिंदुस्तान में ढेर सारा वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, लेकिन फील नहीं कर पाते हैं हम लोग फंडा। तो फंडा का ही तो बात कर रहे हैं। जो फंडा चलेगा तो दिमाग चलेगा। फंडा समझना, रट्टा नहीं मारना है। m
देखो यहाँ से v2 का डायरेक्शन इधर है, इधर जाता तो x एक्सिस इधर हुआ तो माइनस x एक्सिस, यानी I इधर माइनस I इधर हुआ, यानी मैग्नीट्यूड हुआ v2 और डायरेक्शन हो गया माइनस I। माइनस v1 देखो इधर है, v1 का मैग्नीट्यूड हुआ इधर और डायरेक्शन हो गया I, और ऐसे कर देते हैं बंद, और ये माइनस ये हो जाएगा m v2 प्लस v1, याद रखना माइनस I, यानी इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ ना, याद रखना मोमेंटम चेंज उसी डायरेक्शन में लगता है जिधर फोर्स होता है। न्यूटन साहब कह के चले गए, क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, नहीं मजा आ गया न्यूटन साहब का लॉ, यानी इसका मतलब बॉल पर इधर फोर्स लगा, यही बताना चाह रहा है। तो मोमेंटम जो चेंज होगा ना उधर ही होगा जिधर फोर्स लगेगा, तो फोर्स इसका मतलब इधर लगेगा, याद रखना। इसमें याद रखने की क्या बात है, मैग्नीट्यूड की बात करें ना, इस तरह से दिशा बदलेगा तो मोमेंटम बराबर, याद रखना दोनों को जोड़ देना। क्लियर है, दोनों को जोड़ देंगे। छोटा छोटा बात तुमसे पूछ रहे हैं, जैसे तुमसे अगर हम पूछें कि एक बॉडी है, अब पहले जा रहा था V से और टकराने के बाद वापिस आ गया और वापिस आ गया, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मुझे बताओ कितना होगा। चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, m इंटू वी प्लस v, यानी 2mv। याद कर लेना इसको, mv माइनस I माइनस mv यानी 2mv। मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया। ये तो था जाना और आने वाली, लेकिन कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन रहता है, समझना ध्यान से, कुछ कुछ बात हम समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं एक वेलोसिटी है v1 और एक वेलोसिटी है v2, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। कुछ फंडा समझ लेते हैं तो मजा आएगा, जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। तो ये क्या होगा भाई, ये इसको पता है तुमको, इसको बहुत दिनों से हम लोग जानते हैं, इसको v2 माइनस v1 बोलते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v2 v1 cos थीटा। और अगर इसमें शर्त है, अगर v1 बराबर v2 बराबर v हो जाए तो v2 माइनस v1 रट्टा भी मार सकते हो, नहीं भी रट्टा मार सकते हो। तो याद रखना 2v साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। बहुत सारे लेक्चर में बताया, क्या करोगे यहाँ पर भर दोगे वैल्यू, क्या करोगे यहाँ वैल्यू भर दोगे। थोड़ा सा मदद कर देता हूँ, कितना मदद करेंगे, मदद करना ठीक नहीं है ज़्यादा। ये रखोगे v स्क्वायर, ये रखोगे v स्क्वायर, ये 2 गुना v और यहाँ cos थीटा, यहाँ करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2v स्क्वायर, v स्क्वायर 2v स्क्वायर, यहाँ 2v स्क्वायर यानी 1 माइनस cos थीटा। इसी 1 माइनस cos थीटा को हम लोग लिख देते हैं 2v स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 लिखते हैं। तो ये 2 स्क्वायर हो गया, 2 रूट से निकलेगा, v स्क्वायर रूट से निकलेगा, v साइन स्क्वायर रूट से निकलेगा तो साइन थीटा। तो कुछ ऐसा अगर मोमेंटम चेंज रहेगा तो तुरंत निकाल देंगे। जैसे कुछ सवाल ऐसे पूछेगा, जैसे कि तुमसे क्वेश्चन है छोटा छोटा, तब सवाल देता हूँ तुमको, मजा आएगा। मान लेते हैं कि एक बॉडी है ना, ऐसे गया ऐसे, और ऐसे टकरा के ऐसे हो गया। मान लेते हैं गया v1 वेलोसिटी से, इधर रिटर्न हुआ v2 वेलोसिटी से, और ये एंगल है थीटा। और भी टेक्निक बताएंगे, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब v1 का दिशा इधर है, v2 का दिशा इधर है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, v1 v2 के बीच में v1 का डायरेक्शन इधर है, नहीं v2 का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, v1 और v2 के बीच का एंगल कितना हुआ, 2 थीटा। ये ऐसा टेक्निक है ना, निंजा टेक्निक, फटाफट सवाल को बना देगा, इससे जल्दी जल्दी बन जाएगा। बाकी तो और भी मेथड है, तुरंत लगा सकते हैं इसको। तो मेरा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बराबर ये क्या हो जाएगा 2, चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बराबर हो जाएगा m इंटू
एम इंटू डेल्टा भी, नहीं वही डेल्टा भी, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। एम यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये भी है v और ये भी है v, तो ये हो जाएगा डेल्टा v बराबर v इधर तो क्या हो जाएगा 2v साइन, ये थीटा नहीं हो, गलती हो गया ना, ये हुआ थीटा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा ना, पाई माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2 यानी पाई माइनस 2 थीटा बटा 2 यानी 2mv साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी 2mv साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये कुछ मैं बेसिक बताया तुमको, अब जब सवाल आएगा ना तो पता चलेगा औकात तेरी सवाल बनाने का। तो देखते हैं 1-2 सवाल मजेदार जबरदस्त, है ना, ग्रेट। देखो कितना जबरदस्त सवाल आ गया हम लोगों के सामने। ए बॉडी ऑफ मास m hits normally rigid wall with velocity v and bounces back with same velocity. The impulse exerted by the body is, क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया, mv, 1.5 mv, 2 mv, 0 mv। क्वेश्चन को बना के देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है ये कि एक वॉल है, बहुत बढ़िया, आराम से हड़बड़ा नहीं, नीट 2011 में पूछा हुआ है। एक बॉडी है जिसका कि मास है m और v वेलोसिटी से जा रहा है, दीवार को हिट किया और हिट करने के बाद रिटर्न भी v वेलोसिटी से हुआ, बाउंसेस बैक विथ सेम वेलोसिटी यानी गया v से टकरा के ठिठियों वापिस आ गया v से। तो कहता इम्पल्स एक्सर्टेड बाय द बॉडीज डेल्टा p बराबर इम्पल्स बराबर m गुना तुरंत अभी तो पढ़े हैं यानी 2m कैपिटल M है इंटू v। ये तो बहुत मजेदार सवाल था सर, हाँ ग्रेट रियली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये सवाल है पूरे दुनिया में मिल जाएगा तुमको, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। पढ़ने से पहले एक बात बताओ, वीडियो को पहले पोज करते हो कि नहीं प्रॉब्लम बनाने से पहले? अगर ऐसा करोगे तो जबरदस्त हो जाएगा। तो वीडियो को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को समझना है, वीडियो को पॉज कर देना है। जब सभी सवाल कोई आए तब आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ। ऐसा नहीं कि मूवी की तरह देख रहे हैं, आया और मूवी की तरह देखे जा रहे हैं, फायदा ना बिल्कुल नहीं होगा। फायदा चाहते हो तो क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करना है, उसको बनाना है। देखो एक बार मैं बनाता हूँ कैसे। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक क्रिकेट बॉल है, मान लेते हैं ऐसे मैं एक बॉलर बनाता हूँ। अब देखो मैच चल रहा है नहीं, इंडिया और वेस्ट इंडीज का, और ये एक बॉलर है, बॉलिंग किया इधर से। यहाँ एक बैट्समैन है रोहित शर्मा, जानवे करते कौन कौन बैट्समैन है। ये जो बैट्समैन है ना ऐसे पकड़ा हुआ है बॉल को, कहता है इधर से जो आया मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से आया, ठीक, और वो दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। मारता है ना तो बैक हो जाता है v2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से दिया हुआ है। कहते द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड बैट इज 0.01 सेकेंड। वाह कितना कम, यानी बहुत कम समय के लिए लग रहा है तो बहुत बड़ा झटका मोमेंटम चेंज का होगा। जितना समय कम लगेगा उतना मोमेंटम चेंज ज़्यादा होगा, उतना बड़ा फोर्स होगा। बताया था न्यूटन ने, ये नहीं बताया कि
फोर्स चेंज इन मोमेंटम का प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, यानी टाइम इंपॉर्टेंट होता है। टाइम अगर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि F बराबर डेल्टा P बटा डेल्टा T होता है। तो बहुत आसान है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल बैट इज इतना, फाइंड इम्पल्स एंड इम्पल्स। अगर हम डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट खटाखट एकदम स्पीड से बात करें तो क्या हो जाएगा, m इंटू V1 प्लस V2। अब देखने से लग रहा है इधर होगा, डायरेक्शन माइनस आई। डायरेक्ट समझ में आ गया? हाँ, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, m V1 प्लस V2 हो जाएगा। और m V1 प्लस V2 की बात करें तो 150 ग्राम है, यानी 150 गुना 10 टू द पावर -3, ये हुआ मास। अब वेलोसिटी हुआ 20 प्लस 12 बराबर 32। समझ में आया? ये इम्पल्स हुआ। इसको गुना भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, यानी इन दोनों को गुना किए तो इतना आया। अब इसमें एक शून्य है तो एक बैठा दो। अब 10 पावर -3 है तो 1 2 3 पीछे चले जाओ, तो 4.8 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ये इतना बड़ा इम्पल्स होगा जिसका दिशा इधर होगा। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, वॉल लिखा गया, बॉल है, ठीक है, ये बॉल। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल, फोर्स एवरेज ऑन बॉल, एवरेज फोर्स ऑन बॉल इज इक्वल टू डेल्टा P बटा डेल्टा T। तो डेल्टा P अभी तो आ चुका है 4.8 और डेल्टा T 0.01, तो 2 यहाँ चल जाएगा तो 480 हो जाएगा न्यूटन। डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ लगेगा। डायरेक्शन किधर होगा, जिधर मोमेंटम चेंज होगा उधर डायरेक्शन होता है -I। मैग्नीट्यूड खाली निकालना था, डायरेक्शन वो सब दिखाना नहीं था। मजा आया? मोमेंटम चेंज जाएगा और आएगा, V1 से जाएगा और V2 से आएगा, तो मोमेंटम चेंज m V1 प्लस V2 याद कर लेना। जाएगा V1 से, आएगा V2 से, तो मोमेंटम चेंज होगा m V1 प्लस V2 से। क्लियर है फंडा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो पॉज करना है पहले बच्चा, बात मानोगे ना इंस्ट्रक्शन का तो सीख जाओगे। प्यार से पॉज कर देना, फिर बनाओ, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखो, वीडियो पॉज करने से पहले देख लो क्या कर रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है ये एक दीवार है। क्या है? दीवार। ये एक वॉल है। इस वॉल पर हिट किया एक बॉडी ऐसे और फिर रिटर्न ले लिया ऐसे। गया था v वेलोसिटी से 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड है, और ये 30 डिग्री का कोण यहां बना रहा है, ठीक, और रिफ्लेक्ट हुआ उतने स्पीड से। ये भी 30 मीटर पर सेकंड ही बना रहा है, ये भी एंगल 30 डिग्री ही है। क्वेश्चन में दिया है, वाल को थोड़ा सा रंगीन बना देता हूं। तो सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में जो कह रहा है एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल, F एवरेज वॉल, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ डेल्टा P बाय डेल्टा T करना है, यानी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर थोड़ा लिख देते हैं, F एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। क्लियर है? डेल्टा P बराबर क्या होगा, m इंटू डेल्टा V, m इंटू V2 माइनस V1। तो ये देखो V1 जा रहा है इधर, V1 इधर है, V2 इधर, ये एंगल कितना हो जाएगा? यस 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। ये 30 तो इसके सामने वाला 30, ये 30 तो इसके सामने वाला 30, तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गया। दोनों के बीच का एंगल कितना है? इतना। तो V1 इधर और V2 इधर, तो क्या हो जाएगा
2v साइन थीटा बटा 2, साइन 60 बटा 2 हो जाएगा। और डेल्टा टी जो है वो रख देते हैं बाद में, वैल्यू रखेंगे बाद में। ये क्लियर हो गया बढ़िया से, दिक्कत हो रही है। v1 इधर v2 इधर, v1 और v2 बराबर होता है तो डेल्टा v जो होगा चेंज इन वेलोसिटी होगा 2v साइन थीटा बटा 2, पीछे देख लेना है। तो साइन यहाँ 30 आ गया, m इंटू 2v इंटू साइन 30 बराबर हाफ हो जाएगा बटा डेल्टा टी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी एम भी बटा डेल्टा टी, एम भी बटा डेल्टा टी। एम भी, एम का मान कितना है 0.5, 0.5, 0.5, v इज इक्वल टू 12, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.25। तो कुल मिला के जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा तो मुझे बताओगे। ऊपर में आ जाएगा 12 50 60, 60 नहीं, नीचे में आ गया 25, 0.25। तो एक तरह से हो गया 600 बट्टा 25 हो गया, नहीं 600 बट्टा 25। ये डेसिमल के 2 अंक उधर ले जाएंगे तो 600 हो जाएगा, 600 बट्टा 25 होगा। 25 चौका 100, ऐसा ऐसा 6 है तो इसका मतलब कितना हुआ 24 हो जाएगा। ऐसे देखो ना 25 दूना 50, बच गया 10, 25 चौका 100, इतना न्यूटन हो गया। बात क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो क्वेश्चन बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पर तो खेला है सब, मजा आता है सवाल बनाने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं एक सवाल जो पूछा हुआ है नीट 2010 में। देखो नीट 2010 नहीं 2000 में पूछा हुआ। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, मजा आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, कहता है एक वाल है, बन जाएगा तुरंत। एक बॉडी गया ऐसे करके टकरा के ऐसे लौट गया, और ये जो वेलोसिटी है ना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये वेलोसिटी बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू, फिगर में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल है ना 60 डिग्री, और ये भी एंगल है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज फोर्स कितना होगा। m बराबर जो है ना, m इज इक्वल टू 3 kg है, और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.2 सेकेंड। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड EXER एक्सर्टेड ऑन वॉल। क्या निकालना है? फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल। तो वही वाला सवाल हो गया। नहीं तो फटाफट हम लोग निकाल देते हैं। देखो जा रहा था इधर, तो ये एंगल 60 डिग्री अगर है, ये एंगल अगर 60 है, तो इसके सामने वाला एंगल ये भी 60 हो जाएगा, है ना। तो एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय, खुद से बनाएंगे ना तब मजा आएगा, खुद से वीडियो पोज करके बनाओ। एम गुना 2v साइन थीटा बटा 2, जा रहा है इधर, थीटा इधर, थीटा 60 से 120 बटा 2, 60 डिग्री डायरेक्टली देना, और डायरेक्ट हो गया डेल्टा टी नीचे। तो m का मान 3 kg है, नहीं यहाँ 2 हुआ, यहाँ v का मान 10 हुआ। हाँ, और साइन 60 डिग्री का मान, ओहो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन देता हूँ मैं तुमको, चुनो। तो एक ये नंबर में ऑप्शन है 150 रूट 3, 150 रूट 3
न्यूटन में है, बी नंबर में है 50√3, सी नंबर में 100 न्यूटन, डी नंबर में 75√3। खुद से करो ट्राई, डिवाइडेड बाय ये √3/2 आएगा, साइन 60 डिग्री, 0.2 ले लेंगे, यहाँ पर 0.2 ले लेंगे, तो ये 2 जाएगा, ये 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन 3 गुना यहाँ 20 बना देगा, 2 को काट देते, नहीं रख देता हूँ मैं, सॉल्व करना सीखो, गुना √3/2 को नीचे ले आएंगे, यहाँ 2 बच गया, 2 और गुना 2 4 और 25 20, 5 दिया 15 और गुना 10 150√3 आया, आ गया इतना न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ रहा है सवाल बनाने में। देखो शानदार सवाल। तो पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, डिसिप्लिन भंग नहीं करनी है। क्या करना, पहले वीडियो को पॉज करनी है, उसके बाद बनाना है। बनाओ, देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा, वापिस आना देखना वापिस, ठीक। क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ध्यान से देखना। कह रहा है देखो, सबसे पहले देखो नीट 2021 में, यानी ताज़ा सवाल है, इसी साल नीट का। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्राउंड है, एक बॉडी को u = 0 से यहाँ से छोड़ा गया, ठीक है। ग्राउंड आएगा और ग्राउंड को जो पहुँचेगा ना, वो कितना स्पीड से पहुँचेगा ग्राउंड पर, बताओ। ग्राउंड पर जब आएगा तो कितना स्पीड से आएगा, v = √2gh हो जाएगा। h दिया हुआ है 10 मीटर, यानी h बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, यानी 10 मीटर की ऊंचाई से बॉडी को छोड़ा गया गिरने के लिए। और सबसे मजे की बात है ना, ये टकराने के बाद उतने ऊंचाई को फिर छू लेता है। इसका मतलब हुआ जितना से आया होगा उतने से रिटर्न मारा होगा। ये समझ में, v² √2g कैसे हुआ, v² बराबर नहीं पढ़े हो, v² = u² + 2gh होगा, u = 0 है प्लस 2gh = v², तो v = √2gh। क्वेश्चन बोल रहा है g = 10 लेना है, g = 10 लेना है, सवाल में दिया हुआ है। तो क्या बड़ा आसान है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम = m × सीधे तो तू 2 भी कर देना है ना, m × 2 भी, बहुत देर से चल रहा है कहानी। तो m के जगह रख दो, बना के ट्रैक करो, m के जगह 0.15 kg, यहाँ आया 2 और यहाँ आया v का जगह √2g और h बराबर यहाँ है 10। सॉल्व करना सीखो। ये 15 दूना 30 आया, 0.3 हो जाएगा, 15 दूना 30। हाँ, अब गुना देखो, 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा और इंटू √2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3√2। √2 का मान कितना होता है, 3 और √2 की जगह 1.414 कर देते हैं, तो 2 जगह लो, 14 42, 4.2 न्यूटन सेकेंड। मजा आ गया है ना। तो क्या करना है, इस सवाल को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और प्यारा सा सवाल है तुम्हारे लिए, इसको मैं 2 मेथड से आज बताऊंगा तुझको। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है, बॉल है, इधर से इसको u वेलोसिटी से जाता है और हिट करने के बाद u वेलोसिटी से रिटर्न बैक ले लेता है। तो कहता है कि इस केस में जो इम्पल्स होगा इसका मास m है, और दूसरा केस है, एक दीवार है, दीवार पर यूं गया और यूं रिटर्न मारा 45 डिग्री पर। तो इस केस में जो इम्पल्स होगा, केस में जो इम्पल्स होगा IA बोल देते हैं, और इस केस में जो इम्पल्स होगा IB बोल देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इम्पल्स इन केस A डिवाइडेड बाय इम्पल्स इन केस B में रेशियो क्या होगा। ध्यान से देखना,
यानी ई वाला केस और ई वाला केस में इम्पल्स का रेशियो क्या होगा। बात समझ में आया? बड़ा आसान है, एक ही लाइन में तो झटके में नहीं बनेगा। तो यहाँ इम्पल्स क्या होगा बताओ तो पहला केस में? नहीं, 2mv हो जाएगा, इस केस में नहीं हो जाएगा। 2mv mv जुड़ जाएगा, mv 2mv, यानी पहला केस में हो जाएगा 2mv। दूसरा केस में क्या होगा? देखो जा रहा था इधर और ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, 90 ये भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2mv साइन 90/2 साइन 45, यानी √2mv हो गया एक तरह से, यानी 2mv डिवाइडेड बाय √2mv। वीडियो को पॉज किया था कि नहीं? बोलना मत, वापिस अभी भी मौका है। तो क्या हो जाएगा? √2/1। समझ में आ गया? जाते जाते एक और टेक्निक समझाता हूँ, ऐसे सवालों में दूसरे मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। मिटाते हैं इसको, मिटाता हूँ, देखो इस सबको मिटाते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे इसको दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरे मेथड से इसको हम समझाता हूँ, बनाने का टेक्निक बस ध्यान से देखना। तभी तक ही टेक्निक बताया था ना, दूसरा ट्रिक बताता हूँ मैं। जैसे ऐसे जाए और ऐसे रिटर्न हो जाए, मान लेते हैं v वेलोसिटी से गया और रिटर्न हुआ b वेलोसिटी से, मान लेते हैं ऐसा रहेगा। और ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा दिया हुआ और ये वाला एंगल भी थीटा दिया हुआ। हम करेंगे क्या कि इधर को हम x एक्सिस मान लेते हैं और इधर को y एक्सिस मान लेते हैं। ये भी टेक्निक सीख लो, है ना। तो करना क्या है ना, कंपोनेंट में तोड़ देना है। देखो ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। इधर का वेलोसिटी v है तो इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos थीटा। इधर का कंपोनेंट v sin थीटा। इसमें देखो एक इधर तोड़ देंगे, एक इधर तोड़ देंगे। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इधर v है, इधर कितना हो जाएगा? v cos थीटा हो जाएगा। इधर v है तो v cos थीटा और इधर हो जाएगा v sin थीटा। तो मोमेंटम अगर हम चेंज लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं? mv2 माइनस v1 लिखते हैं। तो v1 मेरा, v1 के जगह क्या रख देंगे? v1 के जगह रख देंगे v cos थीटा i रख देंगे और v sin थीटा j रख देंगे। ये मेरा v1 हुआ। और v2 की जगह क्या रख देंगे? v2 की जगह रख देंगे v cos थीटा माइनस i, v cos थीटा माइनस i, v sin थीटा j। क्लियर है? हाँ, तो ये mv माइनस यू कितना होगा? v2। इसमें से इसको घटाओ तो देखो mv cos थीटा माइनस v cos थीटा है तो क्या हो जाएगा? -2mv cos थीटा हो जाएगा यहाँ। और ये घटाएंगे तो क्या होगा? ये v sin थीटा और ये v sin थीटा क्या होगा? कट जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ हो जाएगा -2mv cos थीटा। ये माइनस को अगर यहाँ ले लेंगे तो यहाँ माइनस i को रख देता हूँ। तो यहाँ पर थीटा बराबर 45 था, संजोग से 2mv cos थीटा cos 45 था। cos 45 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 तो हो जाएगा √2mv। इस तरह से, यानी पहला केस में 2mv है, दूसरा केस में √2mv है। बन गया? याद ही कर लेना इसको। 45 डिग्री पर रहेगा तो √2mv। मजा आया होगा नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं हम लोग, मोमेंटम चेंज का एक और फंडा। मान लेते हैं एक बॉडी है, प्रोजेक्टाइल है। एक बॉडी को ऐसे फेंकेंगे, ठीक, u वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर, u वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर। ओके, तो ये क्या होगा? ये तो यूं चला जाएगा ना, यूं ऐसे मूव करके यहाँ आ जाएगा नहीं। तो कहता है इसको हम y एक्सिस मान लेते हैं,
शुरू के मैग्नीट्यूड वेलोसिटी कहता है ए से बी पहुंचेगा तो मोमेंटम चेंज कितना होगा, ए से सी पहुंचेगा तो मोमेंटम कितना होगा। ये तो पता है ना, इधर का वेलोसिटी क्या होगा, इधर जब जाएगा तो हम लोग जानते हैं इधर कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। यहाँ पर पता है ना, ऊपर की तरफ वेलोसिटी नहीं होगा, जो भी होगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यू कॉस थीटा रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला कांस्टेंट रहेगा, यू कॉस थीटा कंपोनेंट रहेगा, ऊपर वाला जितना था उतने से नीचे आ जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक, एट ए वेलोसिटी क्या होता है, एट ए यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई, यू साइन थीटा जे। अब देखो एट बी पर का बात कर लेते हैं। बी पर का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई प्लस 0 जे। और एट सी करेंगे, एट सी कितना हो जाएगा, सी पर लिख देता हूं मैं, एट सी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जे। अब अगर पूछे चेंज इन मोमेंटम ए टू बी क्या होगा, अगर पूछे चेंज इन लीनियर मोमेंटम ए टू बी क्या होगा, ए टू बी बहुत आसान है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम बी का और माइनस ए का कर देंगे, तो यानी बी में से ए घटा देंगे, नहीं भी बी माइनस भी ए हो जाएगा, एम देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा। आया समझ में, माइनस यू साइन थीटा जे है, जे यानी हो जाएगा माइनस एम यू साइन थीटा जे। दूसरा है ए टू बी देख लिया ना, ए टू सी क्या होगा, यही मोमेंटम चेंज, ए टू सी क्या होगा, ए से सी में मोमेंटम चेंज क्या होगा, एम सी का माइनस ए का, तो सी का इतना है और ए का इतना है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 2u साइन थीटा आई हो जाएगा, जे ना, जे यानी यहां से मोमेंटम जो चेंज होगा ना, माइनस 2mu साइन थीटा जे। ठीक इसी पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, नहीं देखो जेई मेन 2011 में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो जेई, मैं आप क्वेश्चन बनाता हूँ, जेई मेन 2011 में पूछा हुआ है, एक बॉडी को फेंके इस प्रकार से, u इज इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकंड से फेंके, और बॉडी का जो मास है ना, वो मास दिया हुआ बॉडी का मास दिया हुआ है 5 kg, बॉडी का मास दिया हुआ है 5 kg। तो ए से बी जाने में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ए टू बी ड्यूरिंग मोशन ए टू बी। अभी तो देखे थे क्या आया था, याद है ना, थीटा बराबर यहाँ दिया हुआ 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। ये बना के व्हाट्सएप पर भेजना, व्हाट्सएप नंबर पता है ना तुमको, ये नंबर है 9334369164। आज का ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, जेई
मेन 2021 का क्वेश्चन। जो भेजेगा ना उसको कुछ मिलेगा, विशेष मिलेगा, शाबाशी तो कम से कम मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। ज़रूर भेजना। ओके बाय बाय। या कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। बाय बाय आज के लिए, बाय बाय। फिर मिलते हैं। क्वेश्चन बनाओगे ज़रूर।